कहा भी जाता है भैया कि मैया के जाए पीर पीर समय समय सुधिया भाई माँ को अपने बेटे की याद आती है, बहन को अपने भाई की याद आती है। आज वो माँ उस बगिया में रो रही है, कोई समझाने वाला नहीं है। जब अपना अपने से बिछड़ता है तो दुख होता है। आज वो माँ उस बगिया में रो रही है, अपना शरीर का भी माँ को होश नहीं रहा है कि माँ उस बगिया में क्या कर रही है। कहा भी जाता है भैया समय समय अपने भाई को वक्त और समय पर याद आती है। जिसके कोख से एक ही संतान का जन्म हो और वो भी इस दुनिया से चला जाए तो माँ को कितना दुख होता है। जब माँ के सामने बेटे की नैस रखी होती है तो माँ की छाती फटती है। समझाने वाला कोई नहीं होता है। जब अपने से अपना बिछड़ता है तब दुख होता है, तब एहसास होता है कि मैंने इसके साथ में क्या किया। क्यों आप लोगों के बीच में रह करके हमें भी अपने घर और परिवार की याद नहीं आती। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी 5 साल की है, बेटा की उम्र मात्र 7 महीने की है। लेकिन आप लोगों के बीच में रह करके हमें अपने घर और परिवार की याद नहीं आती। तो आप लोगों में इतना प्रेम, इतना दुलार मिलता है तो सभी लोगों के अपने घर और परिवार की याद भूल जाती है। जब किसी को देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि मेरा भी घर और परिवार है, मेरे भी संतान है। लेकिन आप लोगों के बीच में रह करके हमें किसी की नहीं याद आती है। जब हम कथा में पहुंच जाते हैं तो मेरी मम्मी फोन करती हैं कि आरती तुम कथा में पहुंच जाती हो तो तुम फोन नहीं करती हो। हम कहते हैं माँ तुम्हारी हमें याद नहीं आती है। हमें बहुत मम्मी मिल जाती हैं, भाभी मिल जाती हैं, भैया मिल जाते हैं, बहन मिल जाती हैं, तुम्हें किसी की याद नहीं आती है। लेकिन आप ही लोगों में बीच में रह करके हमें तो 2-3 महीने हो जाते हैं, हम अपने घर नहीं जाते। अभी 1 महीने बाद कल परसों अपने बेटे को देख करके आए। लेकिन जब तक रहते हैं तब तक लगती है कि मेरा बेटा है, लेकिन उसके बाद आप लोगों के बीच में आ जाते हैं हमें कुछ भी नहीं लगता कि आप लोगों में इतना दुलार, इतना प्रेम के खातिर इंसान को भूल जाता है। आज एक माँ का टुकड़ा माँ की आंखों के सामने रखा है तो माँ को कैसे धीरज बंधे। आज माँ बिलखा रही है बगिया में, कहा भी जाता है भैया
भैया करो विनती सुनो भैया।